वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है, यहाँ हर नदियों में अमृत है तो कण कण में भगवान है। तो 12 वर्ष पे ही क्यों लगता है, विचार करने वाली बात है। के दौरान उसमें से 4 बूंद अमृत 4 जगहों आर्यावर्त की पावन परम पवित्र धरा धाम पे जन्म 2013 में लगा था, 2025 में लग रहा है, 2037 में लगेगा। ओम पापा पहारे दोरेता रेता रंग धारे। कितना बार डुबकी लगाना होता है? डुबकी 5 बार लगाना होता है। इसका क्या महत्व है कि 5 बार ये डुबकी क्यों लगाई जाती है? देखिए, स्नान और दान दोनों का बहुत ही अंदर के जो भी ईर्ष्या क्रोध द्वेष मद लोभ मोह है, सबको दान से जन्म तो बाप से पहचान मिला, माँ से जन्म में तो बाप से पहचान मिला। इस नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूदगी हो चुकी है पश्चिमी चंपारण जिले में और मेरे साथ आचार्य जी हैं। तो आइए इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि महाकुंभ के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो कि कुंभ नहा लेते हैं लेकिन वहाँ का उनको विधि विधान पता नहीं होता है। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे महाराज जी से और बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चंपारण। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद। चलिए, इतना आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कुंभ लोग नहाने जाते हैं, नहा भी लेते हैं, लेकिन विधि विधान पता नहीं रहता है। इस विषय में थोड़ा आप बताइए। सबसे पहले तो कुंभ नहीं, इस वर्ष जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। क्या है? महाकुंभ है, जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में लगता है। और इस वर्ष की तो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के चारों तरफ से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी नाथ जी के द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है। हम लोग देख भी रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से। तो इस वर्ष का जो महाकुंभ है वो अपने आप में अद्वितीय है और सच में विश्व प्रसिद्ध है। विश्व पटल पर भारतवर्ष की एक नाम को स्थापित करने वाला महाकुंभ लगा है। ठीक है। तो देखिए, ये जो महाकुंभ है ना, प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है। तो 12 वर्ष पे ही क्यों लगता है, विचार करने वाली बात है। मान लीजिए कि 12 वर्ष पे ही क्यों लगता है। महाकुंभ का शुभारंभ समुद्र मंथन के समय से, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के टाइम से ही समुद्र मंथन में 14 रत्न निकला था। ठीक है, जिसमें विष था, अमृत था, ऊंचाई सरवा घोड़ा या रावत हाथी, मैंने 14 रत्न निकला। ठीक है। तो विष तो भगवान शंकर पान कर लिए, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, जिससे उनका नाम एक नीलकंठ भी है। ठीक है। लेकिन जो अमृत बचा, उस अमृत के लिए देव और दानव यानी देवता और असुरों के बीच में लगातार 12 वर्षों तक युद्ध हुआ कि अमृत हमें चाहिए, अमृत हमें चाहिए। इस युद्ध के दौरान उसमें से 4 बूंद अमृत 4 जगहों पे गिरा। 4 बूंद अमृत 4 जगहों पे गिरा। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, उज्जैन महाकाल की नगरी है, नासिक त्र्यंबकेश्वर की नगरी है, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों के संगम में गिरा। ठीक है। तो 12 वर्ष तक युद्ध हुआ, इसलिए 12 वर्ष पे एक महाकुंभ लगता है। और प्रत्येक 3 साल के अंतर पे, चूंकि मान लीजिए कि अभी यहाँ लगा है प्रयागराज में महाकुंभ, तो 3 साल के बाद में हो सकता है कि उज्जैन में लगे, हरिद्वार में लगे या नासिक में लगे। लेकिन एक जगह पे जहाँ महाकुंभ लगता है फिर 12 वर्ष के बाद ही लगता है। जो अर्ध कुंभ होता है, क्या अर्ध कुंभ नहीं लगता है वहाँ पे? जी, अर्ध कुंभ लगता है, लेकिन वो अर्ध कुंभ है और ये महाकुंभ है। 2013 में लगा था, 2025 में लग रहा है, 2037 में लगेगा, 2049 में लगेगा। तो एक जगह पे जहाँ पे महाकुंभ लग रहा है फिर 12 वर्ष पे ही क्यों? 12 वर्ष का एक युग होता है। क्या होता है? एक युग। 12 वर्ष पे एक युग होता है, इसलिए 12 वर्ष के अंतराल के पश्चात ही एक जगह पे फिर दोबारा महाकुंभ का आयोजन होता है। अच्छा जी। देखिए, हम लोग कहाँ पे जन्म लिए हैं, पहले आप इस पे विचार करिए। हम लोग आर्यावर्त की पावन परम पवित्र धरा धाम पे जन्म लिए हैं। ठीक है। बिल्कुल। कहा गया है कि वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है, यहाँ हर नदियों में अमृत है तो कण कण में भगवान है।
क्या बात है, सही बात। यहाँ हर नदियों में अमृत है तो कण कण में भगवान है। जी बिल्कुल। महाकुंभ तो जहाँ अमृत पाने जिस जगह पे जाने मात्र से इंसान के मनुष्य के सारे सकल मनोरथों की पूर्ति होती है, उसे महाकुंभ के नाम से जानते हैं जी। ठीक है। आप एक बार अगर वहाँ पे जाके स्नान कर लेते हैं महाकुंभ में, तो आपके शरीर में चाहे किसी भी प्रकार की आधी व्याधि रोग जरा पीड़ा है, सबका समूल नाश हो जाएगा। आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों नहीं हो। वहाँ गंगा स्नान जब संगम में डुबकी लगाया जाता है तो उसका भी एक मंत्र है। ऐसे गए और डुबकी लगा के आ गए, फल तो मिलेगा लेकिन समुचित फल नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए एक मंत्र है, मैं आपके चैनल चंपारण जंक्शन के माध्यम से आम जनमानस तक इस मंत्र को प्रसारित करना चाहता हूँ। ये माँ गंगा का आवाहन मंत्र है, ठीक है। ओम पापा पहारे दुरिता ऋतरंग धारे शैला प्रचार गिरिरा जय गुहा बिदारे झनकार कार हरे पा दरजो पहारे गंगम पुनातु सततम शुभकार्य वारे। अगर संभव है तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप संगम में डुबकी लगाएं, फिर देखिए डुबकी लगाने के बाद में आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। आइए बताइए, मान लीजिए कि सब कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, हर किसी को मंत्र याद नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ओम नमामि गंगे, ओम नमामि गंगे, बस इतना ही, बस इतना ही मतलब मंत्र बोल करके डुबकी लगा सकते हैं। जी। कितना बार डुबकी लगाना होता है? डुबकी 5 बार लगाना होता है। इसका क्या महत्व है कि 5 बार ये डुबकी क्यों लगाई जाती है? देखिए, एक तो गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है वो, ठीक है। और पंच देवता होते हैं। देवता कितने होते हैं? 5 देवता होते हैं, इसलिए 5 बार डुबकी लगाया जाता है। पंचभू महातत्व होते हैं, इसलिए 5 बार डुबकी लगाया जाता है। 5 बार डुबकी लगाया जाता है। और ये बताइए कि जो लोग जाते हैं गंगा स्नान कर लिए, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक दान दक्षिणा नहीं करेंगे कोई गंगा स्नान करने से कोई फल प्राप्ति नहीं होगा, इस पे थोड़ा देखिए। गंगा स्नान और दान दोनों का बहुत महत्व है। दान के गंगा स्नान का तो मैं आपको बता दिया, लेकिन दान की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। कहा गया है कि दान धर्म से विरति, योग धर्म से ज्ञान, और भगवत भजन भक्ति से सदा होता है कल्याण। दान धर्म से विरति, योग धर्म से ज्ञान, और भगवत भजन भक्ति से सदा होता है कल्याण। अगर भगवान आपको दिए हैं, अगर आप उस लायक हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन के शुद्ध कमाई में से 1% हिस्सा किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान दीजिए, ठीक है। बहुत कुछ दान नहीं करना है, मात्र 1% हिस्सा किसी सुपात्र ब्राह्मण को। अगर आप ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहते हैं तो किसी मजबूर गरीब लाचार इंसान को भी दान कर सकते हैं, भिखारी को दान कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में दान कर सकते हैं, या ब्लड बैंक में दान कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जाके भी दान कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ एक और आता है कि दान करने के लिए हम धन ही क्यों दान करेंगे? बिल्कुल। अरे मनुष्यों, उठो जागो, अपने अंदर की ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, मद, मोह, लोभ सबको दान कर दो गंगा के में डुबकी लगाते समय। बिल्कुल। केवल ऐसा नहीं है कि हम धन दान कर देंगे, नहीं, हमें दान ही ना करना है। तो हम अपने अंदर का ईर्ष्या भी दान कर सकते हैं, क्रोध, मद, लोभ, मोह सबको दान कर सकते हैं। तो आपके चैनल चंपारण जंक्शन के माध्यम से मैं आम जनमानस को इस संदेश को देना चाहता हूं कि आप लोग दान करें, धन भी दान करें, लेकिन आप अपने अंदर के जो भी ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, मद, लोभ, मोह है, सबको दान अवश्य करें। और ये बताइए, एक और सवाल रहेगा मेरा कि जब कोई डुबकी लगाता है तो 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का गंगा मैया में डालता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, द्रव्य दान किया जाता है। क्या है? द्रव्य दान किया जाता है, चूँकि वो लक्ष्मी, जो पैसा है ना, धन है ना, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। और हम लोग गंगा में जब डुबकी लगाते हैं तो मुट्ठी में कुछ द्रव्य लेकर के डुबकी लगाते हैं, ताकि हे गंगा माँ, मैं लक्ष्मी माँ को आपको अर्पण कर रहा हूँ, यही इसकी भावना है। जी।
मान लीजिए कि हर कोई प्रयागराज नहीं जा सकता है और 13 तारीख से महाकुंभ स्नान चालू है, तो फिर उन लोग क्या गांव में जो नदी वगैरह होता है उसमें स्नान करके कुछ फल प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप घर में स्नान करें, जिस जल में आप स्नान कर रहे हैं उस जल में 2 बूंद गंगाजल आप मिला दें जी। 2 बूंद मात्र गंगाजल मिला दें, थोड़ा सा काला तिल मिला दें और तिल का तेल मिला दें, उस जल से आप स्नान करें। आपको गंगा स्नान का समुचित फल घर पे ही प्राप्त होगा। गंगा स्नान जी। और जो भी लोग मान लीजिए कि अभी जा रहे हैं प्रयागराज में और गंगा स्नान करने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए जाएं, खूब आराम से जाएं, लेकिन उसके पहले एक बार अपने पीछे भी आप लोग देख लीजिएगा कि जो माँ बाप 9 महीना जो माँ गर्भ में रख करके और जन्म दी है, जो गंगा स्नान करने लायक बना दी, कम से कम उस माँ को भी मैं अपने साथ लेके जाऊं, उस बाप को भी अपने साथ लेके जाऊं, क्योंकि कहा गया है कि माँ से जन्म तो बाप से पहचान मिला, माँ से जन्म में तो बाप से पहचान मिला, इस दुनिया में जन्नत सा जहान मिला। हे प्रभु, आपसे क्या मैं मांगूं, माँ बाप के रूप में मुझे सबसे बड़ा वरदान मिला। ठीक है। फिर कहा गया है कि सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती और खाली खेत की रखवाली नहीं होती, जो झुक जाए एक बार माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। आप तो बहुत बड़ी बात बोले हैं और ये देखा भी जा रहा है कि आजकल के जो बेटा लोग हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं और खुद गंगा स्नान करने जा रहे हैं, प्रयागराज तीर्थ जो भी। लेकिन ये बताइए, उन बेटाओं पे क्या असर होगा और उनको क्या फल प्राप्त होगा जो गंगा स्नान करने जा रहे हैं लेकिन घर में माँ बाप भूखे हैं? नहीं होगा। इस जन्म में का किसी भी जन्म में नहीं होगा, चाहे वो कोई भी कहीं भी चले जाए। गंगा माँ उसी पाप को नाश करती है जो गलती से हुआ हो। जानबूझ के किया गया पाप गंगा माँ भी नाश नहीं कर सकती है। नहीं। आप एक ज्योतिष आचार्य हैं और पूजा पाठ कराते हैं, तो मान लीजिए अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, वीडियो के माध्यम से आपको बुलाना चाहे, तो फिर आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा लोग? वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल के माध्यम से संपर्क हो सकता है। ठीक है, मोबाइल नंबर हम आपका डाल देंगे, लेकिन एक बार थोड़ा अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। जी, मैं आचार्य संतोष मिश्रा, शक्तिपीठ भंगहा माई स्थान, पश्चिम चंपारण, बिहार। मेरा मोबाइल नंबर है 91 628 91 026। चलिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत